अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर और डिस्कशन रहेगा वो एक न्यू टॉपिक है, विंकलर मेथड, और इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसको आज इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो के साथ जो है वो एंड तक देखें ताकि आपको जो है वो कंप्लीट इस टॉपिक की समझ आ सके और ये टॉपिक आपके लिए आसान हो सके। मेरे बेटे, विंकलर मेथड जो था ना वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बताता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? आपने क्या किया कि एक बोतल को पानी में बोतल जो है वो पानी की भर ली, उसमें चेक करना है, उसको कवर कर देना सारी तरह से, उसको 5 दिन के लिए स्टोर कर देना है। अब 5 दिन के लिए जब उसे स्टोर करेंगे ना, तो उससे पहले मतलब पहले दिन ही जैसे आपने भरा है तो उसको चेक कर लेना है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है। फिर 5 दिन उसको रख लेना है। फिर आपने चेक करना है कि उसमें ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन अब डेफिनेटली उसमें कम हो जाएगी। अब जितनी ऑक्सीजन ज्यादा कम होगी, इसका मतलब है कि वो पानी उतना ज्यादा पोल्यूटेड है। अब वो ऑक्सीजन गई कहां पर? बेटे, वो जो पानी था उसके अंदर बैक्टीरिया है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी जानवर है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जड़ी बूटी है उस पानी के अंदर, कोई वैसे जो है वो बारीक सा घास का कोई तिनका है जो नजर नहीं आ रहा आम आंख से। उसकी डिकम्पोजिशन पे, उसकी तहलील में, उसके टूटने में, उसके खराब होने में वो जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व थी वो इस्तेमाल होगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि किसी बायोलॉजिकल मैटर के, ऑर्गेनिक मैटर के टूटने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब मेरे बेटे, ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इससे आपको पता लगता है कि पानी आपका जो है वो क्लीन है, साफ है या नहीं है। अब वो कैसे पता लगता है? इसके 3 मेथड है। एक होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को, एक बीओडी और एक सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमारे टॉपिक में सिर्फ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, हम इसको ही डेप्थ में देखेंगे। अब देखिए, पानी के अंदर ना आपको पता है मछलियां भी जिंदा रहती हैं, समंदरों में, तालाबों में। आपके घरों में एक्वेरियम होगा मछली वाला जिसमें आप मछलियां रखते हैं, तो उसके अंदर ना ऑक्सीजन चाहिए होती है मछली को जिंदा रहने के लिए। वो जो ऑक्सीजन उसमें है ना, उसको कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर पानी साफ हो तो ऑक्सीजन की मिकदार उसमें ज्यादा होती है, और अगर पानी गंदा हो, पोल्यूटेड वाटर हो, तो वो ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। मिसाल के तौर पर, अगर पानी के अंदर नॉर्मल जो क्लीन वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन होती है 4 to 8 ppm, यानी कि अगर 1 मिलियन पानी का मॉलिक्यूल है तो उसमें 4 से 8 के दरमियान, 4 से 8 के दरमियान ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, तो वो पानी होगा आपके पास क्लीन वाटर। लेकिन अगर उसमें लेस देन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे तो आप उस वाटर को मेरे बेटे क्या कहेंगे? पोल्यूटेड वाटर। क्लियर होगी बातें? नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें 4 to 8 ppm है, लेकिन अगर 4 से कम है तो वो पोल्यूटेड वाटर है। अब डेफिनेशन पे आए। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑक्सीजन जो किसी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी तहलील के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए दिन फिक्स है। कितने साइंटिस्ट ने रखे? फॉर द पीरियड ऑफ 5 डेज, 5 दिन की डिकम्पोजिशन के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको आप कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब विंकलर ने इस ऑक्सीजन को मेजर करने का, कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया। उसका प्रिंसिपल था कि आपने क्या करना है कि जो ऑक्सीजन है ना, आयोडीन एक कंपाउंड है, इसी तरह से उसका अगर साल्ट लेते हैं तो वो आयोडाइड है। आयोडाइड को आयोडीन में रिड्यूस करना है, ठीक है? यानी कि आयोडाइड को आयोडीन में, आयोडाइड नेगेटिव है ना, सॉरी, ऑक्सीडाइज करना है। आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करना है। जब वो ऑक्सीडाइज होगा फिर उसकी मिकदार को मालूम करना है कि आयोडीन कितनी पैदा हुई है। जितनी पैदा होगी उतनी ही उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। बाद में यहां पर हम आगे उसको कैलकुलेट भी करेंगे। और इसके लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में कि ऊपर से एक वो बायरेट होती है,
उसमें एसिड हम अमूमन डाल लेते हैं, नीचे बेस डाल के उसमें इंडिकेटर डाल लेते हैं, ऊपर से एसिड को हम ऐड करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर पहले थोड़ा तेज होता है, फिर तेज होता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, अचानक से उसका कलर जो है वो खत्म हो जाता है। हम फिर वो जो ऊपर से एसिड होता है उसको डालना बंद कर देते हैं। इस अमल को टाइट्रेशन कहते हैं। फिर उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता था M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। याद आया वो फार्मूला? वो फार्मूला हमने इस्तेमाल करके फिर इसकी मिकदार को मालूम करेंगे। वो जो टाइट्रेशन है ना, वहां पर हम बायरेट में लेते थे एसिड, यहां पे बायरेट में एसिड नहीं लेंगे, बल्कि यहां पे बायरेट के अंदर क्या लेंगे? सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर है? और जो उसमें हम कलर के लिए डाल देते हैं अमूमन फिनाफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज डाला जाता है। तो यहां पर कलर डालने के लिए हम लोगों ने जो चीज इस्तेमाल करनी है उसे कहेंगे स्टार्च। उसको क्या कहेंगे? स्टार्च कहेंगे। यहां पे मैंने इंग्रेडिएंट में नहीं लिखा हुआ, तो रिक्वायर्ड मटेरियल में एक और चीज भी लिख ले, दैट इज स्टार्च। अब देखें रिक्वायर्ड मटेरियल में क्या है कि पहले तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांडिंग बोतल, अल्कली आयोडाइड अजाइड, अल्कली Na है, अजाइड का फार्मूला N3 नेगेटिव होता है, पोटाशियम आयोडाइड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, मैंगनीज सल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट को और स्टार्च को। ये चीजें आपको चाहिए विंकलर मेथड को परफॉर्म करने के लिए। अब क्या करना है आपने? जिसकी ऑक्सीजन चेक करनी है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर आपने चेक करनी है उसकी कंपाउंड पानी की, आप उस तालाब पे चले जाएं। ये जो बोतल है ना, BOD बोतल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोतल, तालाब के किनारे पे बैठ के या अंदर जाकर कश्ती पे बैठ के उसको बोतल को अंदर डबो देना है, अंदर ही खोलना है उसको। जब उसे आप अंदर खोल लेंगे, अंदर ही खोल के उसमें पानी जब भर जाएगा तो अंदर ही, बाहर नहीं निकालना, अंदर ही उस ढक्कन को टाइट कर देना है। जब आप उसको बंद कर देंगे फिर आपने क्या करना है, ये आपका पहला स्टेप होगा। कलेक्ट द वाटर सैंपल केयरफुली। कैसे केयरफुली? उसे पानी के अंदर ही डूबे डूबे ढक्कन लगा लेना है ताकि बाहर की ऑक्सीजन उसके अंदर मिल ना सके। दूसरा फिर स्टेप क्या है? आपने ना यहां से लेना है बेटे अल्कली आयोडाइड अजाइड, एक ये ले लेना है। फिर आपने इसके साथ यूज करना है पोटाशियम आयोडाइड Ki, ये वाला। फिर इसी के साथ जो है वो आपने यूज करना है मेरे बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ, उसको भी इसके अंदर ऐड कर लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी आपने लेना है ताकि वो सॉल्यूशन अल्कलाइन बन सके। क्या क्या यूज किया आपने? पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या यूज किया है मेरे बेटे आपने? NaN3, अल्कलाइन या अल्कली अजाइड आप इससे कहेंगे। इसको आपने यूज कर लिया, इन तीनों चीजों को। कितनी कितनी परसेंटेज में? 32%, 32% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बना के, 15% जो है वो पोटाशियम आयोडाइड का और 1% सोडियम आयोडाइड का। इसको आपने क्या करना है कि बोतल के अंदर जिसके अंदर आपने सैंपल लिया है ना, उसमें डाल के इतनी कंसंट्रेशन में उसको स्विर्ल करना है, हिलाना है अच्छी तरह। आपने जब उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या है कि जो उसमें Mn आपने डाला ना, ये मैंगनीज जो आपने उसमें ऐड किया होगा साथ, वो जो मैंगनीज है Mn, वो ऑक्सीजन के अंदर जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उसके साथ रिएक्ट करके MnO2 में चला जाएगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यहां पे तो है +2, तो यहां पर देखें एक ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 2 है तो -4 यहां पर हुई टोटल, तो इसकी क्या हो जाएगी? +4। तो मैं यूं कह सकता हूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हुई है, Mn +2 से +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। क्लियर किया क्या हमने? 32% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 15% पोटाशियम आयोडाइड और 1% अल्कली अजाइड को उसमें डाल दिया बोतल में और उसको अच्छी तरह थोड़ी देर हिलाया। उससे क्या हुआ? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन थी उसने Mn के साथ रिएक्ट करके Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट को तब्दील कर दिया, +2 से +4 में ले गई। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को, पोटाशियम आयोडाइड को थोड़ा सा अगेन ऐड करना है। अब जो पोटाशियम है ना, पोटाशियम आयोडाइड जब ये टूटेगा ना, Ki, जब ये टूटेगा तो बनाएगा I नेगेटिव और K पॉजिटिव। ये जो I नेगेटिव है ना, ये क्या करेगा? ये जो MnO2 बना था ना +4 वाली ऑक्सीडेशन का, इसको वापस तोड़ देगा +2 में।
समझे? Mn जो है वो पहले पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसके साथ रिएक्ट करके +2 से +4 में जाएगा। फिर जब आप KI और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो वो +4 से वापस जाएगा +2 में, और ये जो आयोडाइड आयन है ये वापस तब्दील हो जाएगा आयोडीन के अंदर। किसमें तब्दील हो जाएगा? आयोडीन के अंदर, I2 के अंदर। अब इसी आयोडीन को हमने टाइट्रेशन करवानी है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। वही इसको जब ये सोल्यूशन आप डाल देंगे ना, थोड़ी देर बाद इसको आपने नीचे रखना है, ऊपर से जो है वो कतरा कतरा बहाना है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर पहले तो ब्लू कलर होगा। अब आपने उस वक्त तक सोडियम थायोसल्फेट को डालते रहना है जब तक ब्लू कलर गायब नहीं हो जाता। जितना आपने सोडियम थायोसल्फेट यूज किया उसका वॉल्यूम, उसकी मोलैरिटी और इसका कितना वॉल्यूम था, ये यूज करके आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। किसकी? आप आयोडीन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। सोडियम थायोसल्फाइड जो है वो तो S4O2 नेगेटिव, O6 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और I जो है वो वापस आयोडाइड आयन में तब्दील हो जाएगा। क्लियर होगी बातें? अब हम इस इक्वेशन से क्या देखेंगे? हमने देखा कि शुरू में ना 1 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई थी, 1 मोल क्या बना? MnO2। और से देखें, 1 मोल ऑक्सीजन है, सॉरी 2 मोल बना है। 1 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई और MnO2 कितना बना? 2 मोल। यहां पर देखें आपके पास I2 यहां पर कितने बने हैं? एक MnO2 से फिर I2 कितने बने हैं? I2 के मॉलिक्यूल देखें 2, एक है ना तो 1 बना। अगर ये 2 बने थे तो यहां पर अगर मैं 2 लूंगा तो ये भी 2 बनेंगे। ऐसे ही है, 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल MnO2 बने तो 2 मोल MnO2 से I2 भी तो 2 ही बनेंगे। इक्वेशन में 1 से 1 मान रहा है तो 2 हुए तो 2 बनेगा, 3 हुए तो 3 बनेगा। तो मेरे पास 2 हैं तो 2 से I2 2 बनेंगे। क्लियर होगी बातें? अब एक आयोडीन 2 थायोसल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करती है। हमारे पास आयोडीन कितने बने हैं? 2। तो इसका मतलब है कि सल्फेट आयन भी कितने बनेंगे हमारे पास? 2। हमने देखें, अगर मैं इक्वेशन को अब बैलेंस करूं तो MnO2 हुआ 2 मॉलिक्यूल, तो I2 कितने बने? 2। यहां पर अगर एक इक्वेशन है तो यहां पर बेटे आप यूज करेंगे 4, यहां पर करेंगे 2, यहां पर अगेन जो है वो आपके पास 4 हो जाएगा और यहां पर भी अगेन जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखें, गौर से अगर आप देखें तो मैंने कहा 2 मोल अगर I2 यूज होंगे तो 4 मोल सल्फेट होंगे, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा? 4 मोल आ जाएगा। अब देखें आप, 1 मोल ऑक्सीजन से अगर हो तो डायरेक्टली हम यूं कह सकते हैं 4 मोल सल्फेट आयन बनते हैं। तो आपने असल में सल्फेट आयन की कंजप्शन देखनी है कि कितनी कंजप्शन हुई है। आपने उसके पहले मोल निकाले होंगे तो आपने कहा इतना वॉल्यूम था, इतने यूज हो गए, इतनी मोलैरिटी का था, तो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा के एक फिक्स रूल लगेगा कि 1 मोल ऑक्सीजन हो तो 4 मोल थायोसल्फेट लगते हैं। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने मोल जो हैं वो थायोसल्फेट के लगते हैं, तो वो आपने बेटे बताने हैं। छोटी सी रिकैप करवा दूं कि आपने बोतल लेनी है, पानी के अंदर भर लेनी है, ठीक है, समंदर के अंदर या दरिया में, जिस तरह आपने पानी की ऑक्सीजन चेक करनी है, उसके अंदर आपने बोतल को ले लेना है, BOD बोतल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्पेशल बोतल है, उसको पानी के अंदर डिप करके पानी भर के अंदर ही उसको टाइट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर एक मिक्सचर डालना है 32% सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटाशियम आयोडाइड 15% और सोडियम अजाइड जो है वो 1%। फिर आपने उसको अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने से क्या होगा, जो Mn+2 स्टेट में होगा वो तब्दील हो जाएगा Mn+4 स्टेट में। फिर आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को और पोटाशियम आयोडाइड को डालना है। तो Mn जो +4 वाला था वो वापस +2 के अंदर तब्दील होगा और आयोडीन को प्रोड्यूस करेगा, आयोडीन पैदा करेगा। उस आयोडीन को थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करेंगे और ऑक्सीजन की मिकदार को मालूम कर लेंगे कि कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मालूम करके आप पानी की प्योरिटी को चेक करते हैं कि पानी कितना खालिस है और कितना खालिस नहीं है।
उम्मीद करता हूँ मेरे बेटे आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपका फर्दर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो देन यू पीपल आर वार्मली वेलकम इन कमेंट सेक्शन। आप पूछ सकते हैं, आपका राइट बनता है। और इंशाल्लाह मजीद लेक्चर के अंदर मजीद टॉपिक को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।